अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा कंट्री शेयर करने वाले हैं जो कि यूरोप के अंदर है, वो शेंजन में भी एंटर है और वो बड़ा ही कम बजट के अंदर आप यहाँ जाके स्टडी वीज़े के ऊपर अपनी डिग्रीज जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्टडी इन ऑस्ट्रिया के वाले से। अब काफ़ी लोग इस बारे में भी हमें कॉन्टैक्ट करते थे कि कोई सस्ता कंट्री बताएं भाई, जहाँ पे हमारा जो बजट है ना टोटल कोई 10 लाख रुपये तक आए। तो ऑस्ट्रिया शेंजन कंट्री है, यूरोप के अंदर कंट्री है। यहाँ पे अगर लिविंग कॉस्ट की बात की जाए तो लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पे चीप, और अर्निंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। अब लोएस्ट कॉस्ट कैसे है? यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है इनकी आपकी सेमेस्टर की जो फीस है वो 750 यूरो एंड 700 यूरोस तक ये इनकी पर सेमेस्टर फीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की। और अगर टोटल बजट की यहाँ पे हम बात करें तो आपका सिर्फ 6 लाख रुपये यहाँ पे लगने वाला है, और 6 से मैक्सिमम भी 8 लाख रुपए अगर आप अपनी टिकट वगैरह भी इंक्लूड करते हैं तो आप 6 से 8 लाख के अंदर ऑस्ट्रिया में स्टडी वीज़े के ऊपर जा सकते हो। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के अंदर आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, आपके पास आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, स्टेटमेंट कितनी चाहिए, और इसके अलावा जो सबसे यहाँ पे अहम चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो देखिए, बैचलर स्टूडेंट्स को पहले यहाँ पे 50% मार्क्स के ऊपर भी एडमिशन मिल जाया करता था, लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की तरफ से काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और आपकी जो पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा के 80% तक कर दी गई है। और पहले विदाउट आइल्स भी आपका हो जाता था, लेकिन अब आइल्स भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको रिकमेंडेड कर रही हैं कि आप आइल्स को लाजमी करें। तो अगर आप बैचलर में जा रहे हो आपके 80% इंटर के अंदर मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका 6.0 नॉट लेस देन 5.5 ये आइल्स मिनिमम होना चाहिए, और पीटी वगैरह यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो आइल्स ही एक्सेप्ट कर रही हैं। और इसके अलावा अगर हम सेमेस्टर की फ़ीस की बात कर लें यूनिवर्सिटीज़ की, तो अराउंड आपकी 700 to 750 यूरो पर सेमेस्टर यहाँ पे बैचलर प्लस और आपकी मास्टर्स की सेम ही फीस यहाँ पे होती है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की, तो देखिए बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आपको 25 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आपकी एज 24-25 साल से ज़्यादा है तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट 40 से 45 लाख रुपये तक चाहिए। अब स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई स्टेटमेंट हमें पुरानी चाहिए, यहाँ पे फ्रेश भी चल जाएगी। देखिए स्टेटमेंट आपकी फ्रेश भी चल जाती है, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ फंड्स लगाने पड़ते हैं कि आपके पास पैसा आया कहाँ से। पुरानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप फ्रेश लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो आप 1 महीना पहले या 15 दिन पहले भी रख के उसका प्रूफ ऑफ फंड साथ लगा के वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये होगी बात। अब मास्टर्स की बात कर लें तो मास्टर्स के अंदर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका CGPA 3 से अबव हो, 3.5 तक हो तो आपको यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं। आइल्स की बात की जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी 7.0 और ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 6.0 और 6.5 नॉट लेस देन 5.5 ये आइल्स की रिक्वायरमेंट रख रही हैं। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें सेमेस्टर की, तो पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस आपकी 700 to 750 यूरो पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस आपकी कहलाती है। इतनी आपको यूनिवर्सिटीज़ फीस आपसे मांगती है जो आपने फीस यहाँ पे पे करनी होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आफ्टर वीज़ा आपसे फीस लेती हैं। अब ये हमारी बात हो गई रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। और स्टेटमेंट की अगर बात कर लें तो सेम स्टेटमेंट, अगर आप 25 साल से कम हो आपकी स्टेटमेंट 25 लाख, और अगर आप 25 साल से अबव हो तो आपको 40 से 45 लाख की स्टेटमेंट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी, और आप प्रूफ ऑफ फंड्स के साथ फ्रेश स्टेटमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हो। वीज़ा फीस की बात कर लें तो यहाँ पे आपकी 80 यूरो वीज़ा फीस होती है। और यहाँ पे देखें जो मेन हर्डल है वो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आपके यहाँ पे टाइम मिनिमम भी 1 साल लग जाता है। अब 1 साल कैसे लगता है? देखिए स्टेप 1 ये होता है, आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी होती है। अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में आपने क्या क्या करवाना है? फोर्स अगर आप जा रहे हो मास्टर्स के अंदर तो आपने सबसे पहले अपने मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, IPCC और इसके अलावा आपने रेलेवेंट बोर्ड से टेस्ट करवानी होती है। और अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के अंदर तो आप मैट्रिक प्लस इंटर की डिग्री को अटेस्टेशन कराओगे रेलेवेंट बोर्ड, उसके बाद आपने IPCC से करवानी है, और आपने अपने बैचलर की डिग्री और प्लस ट्रांसक्रिप्ट को HEC से आपने टेस्टेशन वगैरह जो है ना वो करवानी होगी। अब ये टेस्टेशन करवाने के बाद आपने फिर मूफा से भी इनको टेस्टेशन करवानी है। अब मूफा में जाने के लिए आपको 7 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी चाहिए। अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? देखिए मूफा प्लस आपने ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी है यहाँ से पहले डॉक्यूमेंट आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है। अब मूफा से टेस्टेशन और इसके अलावा ऑस्ट्रियन एम्बेसी से आपने जो वेरिफिकेशन करवानी है वो सेम डॉक्यूमेंट्स है। उसमें आपका मैट्रिक, इंटर की डिग्री, आप अगर मास्टर्स में जा रहे हो तो बैचलर की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उसमें आपने FRC
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो MRC लगानी है, और इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी वैसे जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये आपने पहले मुफा से टेस्ट करवाना है। उसके बाद आप सबसे पहले लोगे ऑस्ट्रियन एम्बेसी से अपनी अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप ऑस्ट्रियन एम्बेसी से अपनी अपॉइंटमेंट लोगे और वहाँ पे आप वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट दोगे। आपको जो एम्बेसी अपॉइंटमेंट देगी वो मिनिमम भी 1 से 2 माह बाद की होगी। आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा के आओगे, और मिनिमम भी 2 माह तक का टाइम लेती है, 2 से 3 माह का ऑस्ट्रियन एम्बेसी टाइम लेती है। वहाँ से बेसिकली अब ये ऑस्ट्रियन एम्बेसी आपको VFS के थ्रू टेस्टेशन के लिए भिजवाती है, तो आप VFS के अंदर अपने डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट लेके जमा कराते हो। 2 से 3 माह आपके लग जाते हैं इसमें वेरिफिकेशन के अंदर। देन आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है लीगलाइजेशन के लिए। आपको अगेन अपनी ऑस्ट्रियन एम्बेसी जो कि VFS के थ्रू हैंडल करिए, आप VFS में जाओगे और वहाँ पे अगेन आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओगे लीगलाइजेशन के लिए। अब लीगलाइजेशन की जो फीस है वो तकरीबन आपकी 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट फीस बनती है। अगर हम बात कर लें जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो एम्बेसी के अंदर, बेसिकली देखिए यहाँ पे आपके 3 से 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डिग्रीज को टेस्टेशन करवाना है, रेलिवेंट बोर्ड IBCC। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो तो आपने HEC से ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री भी करवानी है। पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप आपका होगा मुफा से। मुफा से आपने अपनी डिग्रीज अटेस्टेशन करवा ली, प्लस साथ आपने अपना FRC, MRC, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपने अपनी जो डिग्रीज हैं ये लेके मुफा से टेस्ट करवानी है। देन थर्ड स्टेप जो कि आखिरी स्टेप है, आपने VFS के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और वेरिफिकेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कराने हैं। वेरिफिकेशन की फीस आपसे अलग होगी जो कि 28,000 होगी, जो आपसे VFS लेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी आपको ईमेल आएगी, आपको अगेन एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी। आप उस अपॉइंटमेंट में जाओगे और आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट अगेन जमा कराओगे अब लीगलाइजेशन के लिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका FRC, MRC, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ये आप सारे डॉक्यूमेंट दोगे लीगलाइजेशन के लिए VFS के अंदर, और तकरीबन 3 माह आपके ये भी लग जाएंगे। जब आपके ये लीगलाइजेशन हो गई तो मेन आपका काम हो गया। लीगलाइजेशन के ऊपर ही आपका टोटल 6 माह लग जाते हैं। जब आप लीगलाइजेशन करवा लेंगे, सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ऑफर लेटर के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर लेटर मिल जाता है, इट मीन्स आपका वीज़ा भी आ जाता है, ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आप अपना D वीज़ा अप्लाई करते हो जिसकी फ़ीस 80 यूरो होती है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है जो आपसे अपनी ऑफर लेटर के लिए भी फीस लेती है, एडमिशन फीस लेती है, नहीं तो नॉर्मली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब आप जो है ना अपनी फ़ीस नहीं ले देते एडमिशन फ़ीस। विदाउट एडमिशन फ़ीस आप अपना ऑफर लेटर ले लेते हो, और ऑफर लेटर लेने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके दोबारा से VFS में जाते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो विद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी स्टेटमेंट होगी लास्ट 3 से 6 मंथ की। इसके अलावा आपने जो सोर्स ऑफ इनकम है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से है, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी शो करवा सकते हो कि हमने ये बेची है। यहाँ पर आप इस तरह कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो शो करवा के अपना वीज़ा सबमिट करते हो, और विद इन 1 to 2 मंथ आपका वीज़ा आ जाता है और आप ऑस्ट्रिया जा सकते हो, और यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आफ्टर वीज़ा पे करते हो। तो ये थी हमारी वीडियो आज की ऑस्ट्रिया के ऊपर, जहाँ पे आप बिल्कुल 6 लाख रुपए के ऊपर अपना स्टडी वीज़े के साथ जो है ना जा सकते हो, और आप यहाँ पे अपने स्पोज के साथ भी जा सकते हो, लेकिन आपका स्पोज पहले आप मेन एप्लीकेंट जाएगा, उसके बाद आपका स्पोज जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care. Allah Hafiz.